तो दोस्तों WWE का सबसे धमाकेदार इवेंट बैकलैश 2025 बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। सेंट लुइस के इंटरप्राइज सेंटर से होने वाले इस शो में फैंस को जबरदस्त एक्शन की उम्मीद है, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। कुछ ऐसे सुपरस्टार जो हमेशा इस तरह के इवेंट में डाले जाते थे इस बार वो शो का हिस्सा नहीं होंगे। आखिर क्यों? क्या उन्हें चोट लग गई है या फिर कोई गुप्त सजा चल रही है? जानेंगे 5 बड़े WWE सुपरस्टार्स के बारे में जो बैकलैश में नहीं दिखेंगे, और साथ ही साथ 3 ऐसे सबूत सामने आए जो बता रहे हैं कि कोडी की धमाकेदार वापसी बहुत ही नजदीक है। क्योंकि रेसलमेनिया 41 के बाद से सब चुप हैं, लेकिन WWE के बैक स्टेज में बहुत कुछ पकड़ा है। कोडी रोड्स ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था जब उन्होंने रेसलमेनिया 40 में अपनी स्टोरी खत्म की थी और WWE चैंपियन बने, लेकिन लास वेगास में रेसलमेनिया में ट्रेविस स्कॉट के इंटरफेयर की वजह से कोडी हार गए और जॉन सीना ने 17वीं बार वर्ल्ड टाइटल जीता। उसके बाद से कोडी गायब है WWE टीवी से और रिंग से भी। लेकिन आज मैं बताऊंगा वो पक्के 3 संकेत जिससे हमें यकीन है कि कोडी जल्दी वापसी कर सकते हैं। और इस वीडियो में होने वाला है बैकलैश का कार्ड पहले से ही तगड़ा है, लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे मैच थे जो अगर इस पीएलई में होते तो सोशल मीडिया पर आग लग जाती। रैंडी ऑर्टन बनाम जॉन सीना हो रहा है, डोमिनिक और ड्रू मैकिंटायर की फाइट भी सेट है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन 4 मैचों की जिनका होना पब्लिक डिमांड थी पर WWE ने सीधा इग्नोर कर दिया। बहुत सारा कुछ है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे 5 उन बड़े सुपरस्टार के बारे में जो बैकलैश में नहीं दिखेंगे। सबसे पहली सुपरस्टार रिया रिप्ली। मॉमी इस बार मिसिंग है। पहले उम्मीद थी कि रिया रिप्ली और स्काई के साथ मिलकर जूलिया और रॉक्सिन परेज का सामना करेंगे, लेकिन रॉ के इस हफ्ते के एपिसोड में सब कुछ बदल गया। अब यह मैच रॉ के लिए बुक हो गया है, बैकलैश के लिए नहीं। ट्रिपल एच नहीं चाहते कि शो लंबा हो जाए, इसलिए मामी यानी रिया रिप्ली इस साल के बैकलैश से बाहर है और फैंस के लिए बड़ा झटका है। नंबर 4 जे उसो। चैंपियन फिर भी गायब। रेसलमेनिया 41 में गुंथर को हराकर जे उसो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लोगन पॉल के साथ उनकी फ्यूड रॉ पर जारी है, लेकिन उसे इतना वक्त नहीं मिला कि बैकलैश तक पहुंचे, इसीलिए WWE ने टाइटल मैच फिलहाल हटा दिया है। अब उम्मीद है कि ये भिड़ंत अगले महीने मनी इन द बैंक में होगी। नंबर 3 रोमन रेंज। ट्राइबल चीफ चुप क्यों है? रेसलमेनिया के बाद रॉ में ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर रोमन को बुरी तरह पीटा था और तब से लेकर अब तक रोमन कहीं नजर नहीं आए हैं। खबरों के मुताबिक रोमन फिलहाल कुछ हफ्ते की छुट्टी पर हैं, इसलिए बैकलैश में कार्ड उनका नाम नहीं है। हो सकता है अगली बार रॉ में वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते दिख जाएं। नंबर 2 कोडी रोड्स। सीना से हारे और फिर हो गए गायब। रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना से हार के बाद कोडी रोड्स WWE टीवी से पूरी तरीके से गायब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बैकलैश में अचानक आकर सीना को चौंका सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आधिकारिक रूप से शो में शामिल नहीं किया गया है। अब उनका अगला अपीयरेंस 16 मई के स्मैकडाउन में तय किया गया है। नंबर 1 सेथ रॉलिंस। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी गैर मौजूदगी। रेसलमेनिया 41 का विनर पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर का नया साथी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सबको उम्मीद थी कि सेथ और ब्रेकर की जोड़ी रोमन और सीएम पंक से भिड़ेगी बैकलैश में, लेकिन WWE ने प्लान ही बदल दिया। अब यह मैच किसी और बड़े इवेंट के लिए रखा गया, इसीलिए रॉलिंस भी बैकलैश से आउट है। अब जानते हैं 3 ऐसे सबूत जो बता रहे हैं कि कोडी की धमाकेदार वापसी बहुत ही नजदीक है। नंबर 3 16 मई का स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियल पोस्टर में कोडी की वापसी का इशारा। WWE ने कोडी रोड्स को स्मैकडाउन के 16 मई के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया है, यानी ये WWE खुद कह रहा है कोडी वापस आने वाले हैं। अगर WWE ने उन्हें बुक किया है तो प्लान कुछ बड़ा जरूर होगा। हो सकता है कोडी सीधे जॉन सीना के सामने आ जाए या फिर किसी और बड़े ट्विस्ट के साथ शुरुआत करे। नंबर 2 कोडी रोड्स का चेहरा है मनी इन द बैंक 2025 पोस्टर, वो भी सेंटर में। 7 जून को कैलिफोर्निया से होने वाला है मनी इन द बैंक और उसके पोस्टर में सबसे बीच में कौन है? कोडी रोड्स। मतलब साफ है कोडी मनी इन द बैंक का हिस्सा बनने वाले हैं और हो सकता है कि वो लैडर मैच जीत भी जाएं और फिर दोबारा जॉन सीना को चैलेंज करे, लेकिन इस बार फुल पावर में। ये उनकी वापसी का सबसे बड़ा हिंट है। नंबर 1 रिडेम्पशन स्टोरी का परफेक्ट सेटअप। रेसलमेनिया 40 में कहानी पूरी हुई थी, लेकिन 41 में नई कहानी शुरू होगी, एक बदले की कहानी। कोडी को फिर से उठना है, फिर से चैंपियन बनना है और WWE इसी रिडेम्पशन आर्क को लेकर उन्हें और बड़ा स्टार बना सकता है। ये वही फील है जो रोमन रेंज की वापसी में थी जब उसने हेड ऑफ द टेबल बनकर सबको पीछे छोड़ दिया था। अब वक्त है कोडी के लिए राइज ऑफ द नाइटमेयर का। और आखिरी में हम बात करने वाले हैं उन 4 मैचों की जिनका होना पब्लिक डिमांड थी पर WWE ने सीधा इग्नोर कर दिया। सबसे पहला मैच इयो स्काई और रिया रिप्ली की जोड़ी, एक विनाशकारी टीम जो बैकलैश में होनी चाहिए थी। सोचिए इयो स्काई और रिया रिप्ली दोनों एक ही साइड में। रेसलमेनिया 41 में इयो ने अपना टाइटल डिफेंड किया और रॉ में रॉक्सेन को हराया, लेकिन उसके बाद उन पर हमला कर दिया जूलिया और परेज ने। अब अगले रॉ में ये टैग टीम मैच तो हो रहा है, लेकिन यहीं अगर बैकलैश में होता, भाई साहब ओपनिंग मैच में ही तबाही मच जाती। क्राउड इतना हाइप्ड होता कि ट्विटर और एक्स ट्रेंडिंग में आग लग जाती। नंबर 3 ट्रिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स, एक अधूरी दुश्मनी जो बैकलैश में खत्म हो सकती थी। जनवरी में ट्रिफनी ने MITB कैश इन किया और नाया जैक्स से टाइटल छीन लिया। रेसलमेनिया में
ने शार्लेट फ्लेयर को भी हराया। अब नाया जैज वापसी करके हमला कर चुकी हैं, लेकिन बैकलैश में दोनों के बीच कोई मैच नहीं है। सीरियसली WWE। अब जेड कारगिल और नियामी को भी स्टोरी में घुसा दिया गया, लेकिन ट्रिफनी वर्सेस नाया की फाइट अभी अधूरी है और बैकलैश में सबसे ज्यादा ये सूट करती दोस्तों। नंबर 2, जे उसो वर्सेस लोगन पॉल। ये मैच था बैकलैश का शो स्टीलर। जे उसो ने रेसलमेनिया में गुंथर को हराया और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। फिर लोगन पॉल आया, शो ऑफ किया, पंच मारा और जे ने सुपर किक देके सबका मूड बना दिया। अब इतना सेटअप हो गया, फिर भी बैकलैश में मैच नहीं है। यह मैच होता तो पूरा एंटरप्राइज सेंटर फट जाता। लोगन पॉल की ट्रैश टॉकिंग, जे का स्वैग, भाई 5 स्टार वाला मैच बनता है। नंबर 1, रोमन रेंस और सीएम पंक की टीम बनाम सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। ये होता लेजेंडरी मैच। रेसलमेनिया में पॉल हेमन ने दोनों पंक और रोमन को धोखा दिया। रॉलिंस और ब्रॉन ने मिलकर दोनों को तबाह कर दिया। रॉ में पंक ने रॉलिंस को रोककर जे को चैंपियन बनाए रखा, लेकिन WWE ने ये मौका मिस कर दिया। ये टैग टीम क्लैश बैकलैश में होना ही चाहिए था। रोमन रेंस और सीएम पंक एक ही टीम में ये होता तो WWE यूनिवर्स का सबसे बड़ा पल बन जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करी 4 जबरदस्त मैच जो WWE ने बैकलैश में मिस कर दिए, और साथ ही साथ देखा कि वो 3 साफ-साफ संकेत WWE बता रही है कि कोडी रोड्स की WWE में वापसी बहुत नजदीक है। और इसके अलावा हमने देख लिया 5 सुपरस्टार जो इस बार बैकलैश में नहीं दिखेंगे। बैकलैश का असली धमाका तो तब होगा जब वो लौटेंगे जिनकी कमी आज सबसे ज्यादा खल रही है। सब्सक्राइब कर लो कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को, जुड़े रहो WWE के हर ट्वीट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।